जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 28वां वीडियो है। इस वीडियो में हम गिनती नामक पुस्तक के अध्याय 19 से 27 तक पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को देखें, हम अपनी बाइबलों में इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें बुद्धि और समझ दे, साथ ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को समझने में हमारी मदद करे। गिनती के 19वें अध्याय में परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के शव को छू ले, चाहे वह मनुष्य अपनी मृत्यु से मरा हो या तलवार से मारा गया हो, चाहे डेरे में घर में मारा गया हो या वह मैदान में, या कोई किसी मनुष्य की हड्डी या कब्र को छू ले, और यदि कोई मनुष्य ऐसे डेरे या घर में रहे या चला जाए जहां हाल ही में किसी की मृत्यु हुई हो, तो ऐसा मनुष्य 7 दिन तक अशुद्ध ठहरे। तीसरे और 7वें दिन उसके ऊपर अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़का जाए, और 7वें दिन वह अपने वस्त्र धोकर और जल से स्नान करके शुद्ध ठहरे। यदि अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का जाए, या वह अपने ऊपर उस जल को न छिड़कवाए, तो उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी और वह यहोवा के निवास स्थान का अपवित्र करने वाला ठहरेगा। ऐसे प्राणी को इज़राइल में से नष्ट किया जाए। अब यह अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल कैसे बनाना है, यह भी इसी अध्याय में बताया गया है। एक निर्दोष लाल बछिया जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, उसको लेकर एलियाजर याजक को दिया जाता था, और एलियाजर याजक उसे छावनी के बाहर ले जाकर किसी के द्वारा अपने सामने बलि करवाता। फिर उसके लहू में से याजक मिलाप वाले तंबू के सामने 7 बार छिड़कता। तब उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत याजक के सामने जलाया जाता। फिर याजक और बलि करने वाला और जलाने वाला जल से स्नान करके अपने वस्त्र धोते और उसके पश्चात छावनी में आ जाते, लेकिन सांझ तक अशुद्ध ठहरते। फिर उस बछिया की राख को कोई शुद्ध पुरुष छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर रख छोड़ता। वह राख इजरायलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहती, और वह पाप बलि होती। जो मनुष्य वह राख बटोरता, वह भी अपने वस्त्र धोता और सांझ तक अशुद्ध ठहरता। अशुद्ध मनुष्य, डेरे, पात्र आदि जो शव के कारण अशुद्ध हुए हैं, उनको शुद्ध करने के लिए यह राख उपयोग में लाई जाती, और जो अशुद्धता से शुद्ध न हो वह मंडली में से नष्ट किया जाता। अब हम यहाँ देखते हैं कि तीसरे और 7वें दिन शुद्ध जल अशुद्ध व्यक्ति पर छिड़का जाता था, और 7वें दिन वह शुद्ध ठहरता था। और जल को छिड़कने वाला अपने वस्त्र धोता और सांझ तक अशुद्ध ठहरता। जिससे जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध ठहरता, और जिस किसी वस्तु को वह छू ले वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो उस वस्तु को छुए वह वस्तु भी अशुद्ध ठहरती। इस प्रकार हम क्या पाते हैं, यह कि इस अशुद्धता से छुड़ाने वाली विधि के अंदर जो बछिया को बलि करता वह भी अशुद्ध ठहरता। उसके लहू को जो मिलाप वाले तंबू के सामने 7 बार छिड़कता, वो याजक भी अशुद्ध ठहरता। उसको जलाने वाला भी अशुद्ध ठहरता, उसकी राख बटोरने वाला भी अशुद्ध ठहरता, और उसकी राख को जल में डालकर अशुद्ध व्यक्ति पर छिड़कने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध ठहरता। और यदि वह जल किसी दूसरे व्यक्ति को छू जाए, तो वह व्यक्ति भी सांझ तक अशुद्ध ठहरता, और यदि ऐसा व्यक्ति किसी वस्तु को छू ले तो वह वस्तु भी अशुद्ध ठहरती, और उस वस्तु को छूने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध ठहरता। तो जितने भी लोग इस अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के विधि में शामिल होते, वे सब के सब अशुद्ध ठहरते थे, और यह काम अधिकतर लेवियों द्वारा किया जाता रहा होगा। हालांकि यहाँ पर हमको किसी विशेष गोत्र के विषय में पढ़ने को नहीं मिलता, पर क्योंकि मंदिर के कार्यों के लिए परमेश्वर द्वारा लेवी अलग किए गए थे, इसलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह कार्य मुख्यतः लेवियों द्वारा ही किया जाता रहा होगा। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं कि लेवी अपने जाति भाइयों की अशुद्धता में भागी होकर उन्हें उस अशुद्धता से बाहर निकालते। यह इस बात से समझ सकते हैं हम लोग कि अशुद्धता से छुड़ाने वाली विधि में हर कोई अशुद्ध हो जाता, ताकि अपने अशुद्ध जाति भाइयों को शुद्ध ठहरा सके, और जो शुद्ध होना न चाहे वह नाश किया जाए। परमेश्वर ने भी
इसी उपाय को मनुष्यों के लिए किया। अपने लोगों को श्रापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आया और क्रूस की मृत्यु को अर्थात एक श्रापित मृत्यु को ग्रहण किया। और जैसा लिखा भी है गलातियों 3:13 में कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि व्यवस्था उसके 21वें अध्याय 23वें पद में इस प्रकार लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो परमेश्वर हमारे लिए श्रापित बना ताकि हमें श्राप से छुड़ा दे। फिर 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि इजरायली सिने के जंगल जो कि रेगिस्तानी इलाका है उसमें घूमते हुए कादेश में पहुंचे और वहां रहते हुए मरियम की मृत्यु हो जाती है और मरियम को वहीं मिट्टी दी जाती है। रेगिस्तानी जगह होने के कारण वहां न तो पानी था और न ही किसी प्रकार के पेड़ पौधे, इसलिए मंडली जो थी वो मूसा से झगड़ा करने लगती है और मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंह के बल गिरकर यहोवा से विनती करते हैं और यहोवा फिर उनसे कहता है कि तो अपनी लाठी को ले, मंडली को ले और अपने भाई हारून को लेकर चट्टान के पास जा और उस चट्टान से सबके देखते बात करना और वह चट्टान जल देगी। परमेश्वर की आज्ञा थी कि वह चट्टान से बातें करे, लेकिन मूसा ने बाकी सब कुछ तो वैसा ही किया। उसने लोगों को इकट्ठा किया, अपनी लाठी को लिया, अपने भाई हारून को लिया, लेकिन वो चट्टान की जगह लोगों से बातें करने लगा, लोगों से बोल उठा और फिर लाठी को लेकर चट्टान पर प्रहार किया। जब पहली बार उसने प्रहार किया तब पानी नहीं निकला, फिर दूसरी बार उसने प्रहार किया और तब परमेश्वर ने चट्टान से पानी तो दिया, पर मूसा और हारून से इस कारण नाराज हो गया कि वे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से नहीं माना और लोगों के सामने परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया कि वे उस प्रतिज्ञा के देश में लोगों को पहुंचाने नहीं पाएंगे। उस सोते का नाम मरीबा रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मूसा एदोम से 2 बार विनती करता है कि इजराइल को वे अपने देश में से होकर जाने दें, लेकिन एदोम के राजा ने मना कर दिया वरन उनसे युद्ध करने की धमकी भी दी। तब इजराइल वहां से दक्षिण की ओर होर पहाड़ तक गए और वहां हारून की मृत्यु हो जाती है। होर पहाड़ पर मूसा, हारून और एलियाजर तीनों को यहोवा बुलाता है और हारून के महायाजकीय जो वस्त्र हैं वे एलियाजर को पहनाए जाते हैं और हम पाते हैं कि वहां पर हारून की मृत्यु हो जाती है और मूसा और एलियाजर वापस नीचे आते हैं और इससे इजरायली समझ जाते हैं कि हारून की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वह उनके साथ वापस नहीं आता और फिर इजरायली हारून के लिए 30 दिन तक विलाप करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इजरायली होर पहाड़ के पास हारून की मृत्यु के बाद विलाप करते हुए अपने डेरे डाले पड़े हुए थे, तब अराद के राजा ने सुना कि जिस रास्ते से भेदिए आए थे उसी रास्ते से इजरायली आ रहे हैं, तो उसने इजराइल पर हमला कर उसमें से कईयों को बंधुआ बना लिया। तब इजरायलियों ने यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। और हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने यह सुनकर कनानियों को उनके वश में कर दिया और फिर इजरायलियों ने उनके नगरों को सत्यानाश कर दिया। इसलिए उस स्थान का नाम होरमा रखा गया जिसका अर्थ है सत्यानाश। यहाँ हम देखते हैं कि मन्नत यह मानी गई कि हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे और यहोवा ने उनकी सुनी। जो प्रश्न हमारे मनों में यहाँ आ सकता है वह यह है कि क्या परमेश्वर ऐसी मन्नत पर ध्यान करता है? क्या सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर सत्यानाश की प्रार्थना सुनकर उत्तर दे सकता है? परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान देश में लाने की प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी, जो हम उत्पत्ति के 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि कनान देश की 7 जातियों को हटाकर ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम को उसने वो देश नहीं दिया, पर लगभग 400 वर्ष के बाद इजरायलियों को दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। अब्राहम के समय में हम पाते हैं कि एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय में ये सारी जातियां पाप से भर चुकी थी और अपने पापों के कारण ये जातियां परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी थी
और उनके पापों का फल उनको मिलना बाकी था और इजरायली उसका जरिया बन गए। नगरों के सत्यानाश के द्वारा वहां किए जाने वाले अधर्म के कामों का भी नाश हुआ, ताकि उसका कोई नमूना, कोई उदाहरण न छूटे, जिसे देखकर दूसरे वही अधर्म के कामों को सीखें। फिर इजरायली वापस दक्षिण में लाल समुद्र के मार्ग में चलने लगते हैं, ताकि वे एदोम की सीमा के बाहर बाहर घूम कर जाएं, क्योंकि मार्ग और लंबा हो गया। इसलिए इजरायली मन में व्याकुल हो गए और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। पानी और भोजन को लेकर वे मूसा से शिकायत करने लगे और मन्ना को निकम्मी रोटी कहा। तब परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विश्व वाले सर्प भेजे और वे उनको डसने लगे और कई इजरायली मारे गए। तब वे मूसा के पास आकर अपने पाप को अंगीकार करने लगे और मूसा ने फिर परमेश्वर से उनके लिए विनती की, और परमेश्वर ने मूसा को सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटकाने को कहा और कहा कि जिसे सांप काटे, यदि वह इस प्रतिमा को देखे तो बच जाएगा। और ऐसा हुआ भी। और यहाँ परमेश्वर एक मूर्ति बनाने और बचने के लिए उसकी तरफ देखने के लिए कहता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया? नहीं। पर बाइबल के अंदर भजनों में, व्यवस्था विवरण में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में हम पाते हैं कि प्रतिमा न तो देख सकती है, न बोल सकती है और न अपनी जगह से हिल सकती है। इसी प्रकार यहाँ परमेश्वर इजरायलियों को कहता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो जिस सांप ने तुम्हें काटा है वह भी इसी मूर्ति के समान शक्तिहीन हो जाएगा और उसके विष में भी कोई सामर्थ नहीं रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इजरायलियों ने फिर होर से आगे की यात्रा को जारी रखते हुए ओबोत, फिर अबारीम के जंगलों में और उसके बाद जेरेद नाम के नाले के पास अपने डेरे डाले। फिर वहां से अर्नोन नदी की दूसरी तरफ और फिर बैर तक पहुंच गए, जहां पर इजरायलियों ने कुआं खोदा था और यहोवा ने उसमें पानी दिया था। वहां से मत्ताना, फिर नहलीएल, फिर बमोत और उसके बाद उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा पहाड़ के उस सिरे तक जो यशीमोन की ओर झुका हुआ है, पहुंच गए। वहां से आगे जाने के लिए उन्होंने एमोरियों के राजा सीहोन से निवेदन किया कि अपने देश के बीच में होकर जा रहे थे, पर उसने उनके साथ लड़ाई की और परमेश्वर ने इजरायलियों द्वारा एमोरियों का नाश किया। और उसके बाद एमोरियों के दूसरे राजा ओग को, जो बाशान का राजा था, उसको भी परमेश्वर ने इजरायलियों द्वारा सत्यानाश किया। अब्राहम के समय एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय वे भी पूरे तरह से अधर्म से भर गए थे और उनका नाश हुआ। फिर हम बालाक और बिलाम के विषय में पढ़ते हैं, अध्याय 22 से लेकर के अध्याय 24 के अंदर। 22वें अध्याय में हम पाते हैं कि बालाक जो सिप्पोर का बेटा है, और हम देख सकते हैं कि मोआब और मिद्यानी आपस में मिलकर रहते हैं और बालाक के पिता का नाम सिप्पोर है। और यदि हम मूसा की पत्नी को देखें तो उसका नाम सिप्पोरा है। तो ये मिद्यान के प्रदेश में या उस देश के अंदर पाया जाने वाला एक कॉमन नाम हो सकता है। तो सिप्पोर का बेटा बालाक, जो कि मोआबियों का राजा था। और यहाँ पर हम पाते हैं कि मोआबी जाति जो अब्राहम के भतीजे लूत के वंशज थे, उनके साथ मिद्यानी जाति जो कि अब्राहम के वंशज थी, वो भी बसे हुए थे, साथ में मिलके ये बसे हुए थे। और अब्राहम के साथ उनका संबंध होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि इन जातियों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहोवा को जानते हो और उसके उपासक भी हों। और यही कारण है कि हमें बिलाम के विषय में जानने को मिलता है, जो ईश्वर के वचनों को सुन सकता था और खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता था, जैसा कि उसने स्वयं अपने आशीर्वचनों में कहा। इसके द्वारा हम यह भी ज्ञान प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर केवल यहूदियों का परमेश्वर नहीं, परंतु जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसी की उपासना करता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, यहोवा उसके करीब रहता है। यहूदी जाति को लेकिन यहोवा ने इसलिए अलग कर लिया और अपनी निज प्रजा बनाया, क्योंकि वे अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा प्रतिज्ञा का वंश था और उसी जाति में से समस्त मानव जाति को उद्धार देने वाले का जन्म भी होने वाला था।
फिर हम देखते हैं कि बालाक और मोआबी और मिद्यानी पुरनिये जो है वो इकट्ठे होते हैं और इस बात को देखते हैं कि इजरायली हमारे आसपास इकट्ठे हो गए और जिस तरह से उन्होंने सीहोन और ओग को नष्ट किया, हो सकता है वे हम पे भी हमला करें और हमें नष्ट कर दें। तो बालाक ने मोआबी और मिद्यानी पुरनियों को इकट्ठा किया और पतोर नगर में, जो फरात महानद के तट पर है और वहां पर बिलाम और उसके जाति भाई रहते थे, वहां बिलाम के पास उन्हें भेजा। और बिलाम को बुलाने का कारण उसका यह था कि अ, बिलाम परमेश्वर के वचन और दर्शन पाकर जो कहता था वह हो जाया करता था। इससे लोगों में यह बात फैली हुई थी कि बिलाम जिसको श्राप दे वह श्रापित होता है और जिसको वह आशीष देता है वह आशीषित होता है। आज भी कई बार लोगों में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि चमत्कार करने की शक्ति मनुष्यों में, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर ही है जो अद्भुत और आश्चर्य के काम मनुष्यों के द्वारा करता है। बालाक इसी भ्रम में उलझकर बिलाम को बुलाता है कि वो इजरायलियों को उसके लिए श्राप दे। जब पुरानिया बिलाम के पास पहुंचते हैं तो बिलाम उन्हें अपने यहाँ ठहराता है और परमेश्वर से इस विषय में पूछने की कोशिश करता है कि उनके साथ श्राप देने के आशय से जाए कि नहीं। यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर बिलाम से पूछता है कि ये पुरुष जो तेरे यहाँ आए हैं वे कौन है। और जब बिलाम उनके विषय में परमेश्वर को बताता है कि ये कौन है और क्यों आए हैं, तब परमेश्वर बिलाम को उनके साथ जाने से मना कर देता है और बताता है कि इजरायली आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए उन्हें श्राप मत दे। बिलाम उन पुरनियों को मना कर देता है। इसके बाद बालाक और अधिक प्रतिष्ठित और ज्यादा हाकिमों को बिलाम के पास भेजता है और बिलाम उन्हें अपने यहाँ रुकवा कर फिर परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयत्न करता है। और इस बार परमेश्वर उसको उन लोगों के साथ जाने के लिए कहता है और चिताता भी है कि जैसा मैं कहूँ उसे उसी के अनुसार करना। भोर को जब बिलाम अपनी गधी पर काठी कसकर मुआबियों के संग जाने लगा, तब परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क उठा और फिर परमेश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए उसका मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ हम तीन बातें देखते हैं। पहली कि यहोवा बिलाम से पूछता है कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं वे कौन है। दूसरी बात कि परमेश्वर बिलाम को जाने के लिए कहता है और तीसरी कि परमेश्वर उसके जाने से क्रोधित हो जाता है। पहली बात के अंदर यदि हम देखें तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है। फिर उसने उन लोगों के बारे में बिलाम से क्यों पूछा? उसने इसलिए पूछा ताकि वह बात बिलाम स्वयं अपने मुंह से अंगीकार कर ले कि वे लोग कौन हैं और किस अभिप्राय से उसके पास आए हैं। और जब बिलाम इस बात को अपने मुंह से कहता है, तब परमेश्वर बिलाम को बताता है कि उनके साथ मत जाना और इजरायली जो है वो आशीष के भागी हो चुके हैं, इसलिए तू उनको श्राप नहीं दे सकता। फिर दूसरी बार जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा, जब पहली बार परमेश्वर ने उसे मना कर दिया तो फिर दूसरी बार उसे जाने की अनुमति क्यों दी? जब बिलाम ने पहली बार में ही ये जान लिया था कि वे लोग कौन हैं, क्यों आए हैं और परमेश्वर ने उनके और इजरायलियों के विषय में क्या बताया था, ये सब बातें बिलाम को पहले से मालूम थी क्योंकि पहली बार में ही परमेश्वर ने सारी चीजें बता दी। तो दूसरी बार जब ये लोग बिलाम के पास आए तो बिलाम उन्हें मना कर सकता था कि परमेश्वर ने आपके साथ जाने के लिए मना किया है, लेकिन उसने उन्हें अपने यहाँ रुकवा कर फिर परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की। और बिलाम अपने आशीर्वचनों में स्वयं कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है कि पछताए या अपनी मर्जी को बदले, लेकिन लालच के कारण, क्योंकि जो दूसरी बार ये लोग आए तो अधिक दक्षिणा लेकर के या अधिक पैसों का लालच उसको देने के लिए आए और उसी लालच में होकर वह यह देखना चाहता था कि शायद परमेश्वर से उसे कुछ और अलग आदेश मिल जाए। और परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन साथ में उसने आज्ञा दी कि जो कुछ मैं कहूँ वही करना। और फिर बिलाम अगले दिन खुशी खुशी जाने के लिए तैयार होता है, अपनी गधी की काठी कसता है। और हम यहाँ तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर उसके जाने से क्रोधित हो उठता है। अब क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानता है, वह भूत वर्तमान भविष्य सारी
बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उसे यह मालूम है कि बिलाम वहां जाकर क्या करेगा। इसी कारण परमेश्वर उसे इस बात से अवगत कराने के लिए कि परमेश्वर की बातों को छोड़ वह कोई और बात वहां न करे, और यदि वह करता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, उसको दिखाने के लिए उसने अपने दूत को तलवार के साथ वहां भेजा। और बिलाम अपने खुद के विषय में कहता है कि वह खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है और ईश्वर के वचनों को सुनता है। लेकिन यहाँ पर जब लालच उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो न तो वो परमेश्वर के वचन को सुन पाता है और न ही दर्शन को पाता है। जो दूत परमेश्वर ने भेजा था वह उसको दिखाई नहीं देता है, परंतु उसकी गदही को दिखाई देता है। और जो बात परमेश्वर कहना चाहता है वो नहीं सुन पाता है, परंतु गदही सुन पाती है और वो बोलने लगती है। तो उसके लालच के ऊपर गदही के द्वारा परमेश्वर उलाहना देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिलाम को जब चेतावनी मिल जाती है उस दूत के द्वारा, और उस बात को जान लेता है कि परमेश्वर के वचनों को छोड़ मैं और किसी बात को वहां न कहूं, तो ये सब चेतावनी को पाकर वह बालाक के पास पहुंचता है और वहां पर 2 बार परमेश्वर से वचन पाकर वह इजरायलियों को आशीर्वाद देता है। पहली बार वह बाल के ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाता है बालाक के द्वारा, और वहां से वो पूरी इजरायली मंडली को बसे हुए देख लेता है, और फिर परमेश्वर जो उसके मुंह में वचन डालता है उन वचनों को वह बोलता है। दूसरी बार वो सुपीम नामक मैदान में जो पिसगा के सिरे पर है वहां से बाहर बाहर बसे हुए इजरायलियों को देखता है, और उनको देख करके भी परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए वचन होते हैं उनको वह बोलता है। फिर तीसरी बार फिर एक अलग स्थान पर वो जाता है, लेकिन इस बार वो परमेश्वर के से वचन लेने के लिए अलग नहीं जाता है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें आशीष देता है। और फिर जाने से पहले वह मोआब और वहाँ जितने आसपास दूसरी जातियां बसी हुई थी उन सबके विषय में जो भविष्य में होने वाला था उन बातों को प्रकट करता है, और इज़राइल के बारे में भी वह कुछ बातें कहता है। और 2 बार हम पाते हैं कि यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है। अध्याय 24 उसके 17 पद में बिलाम कहता है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। फिर पद 19 के अंदर वह इस प्रकार कहता है कि याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। तो ये दोनों पद 17 और 19 के अंदर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ने को मिलता है। और इस अध्याय के अंत में हम पाते हैं कि बालाक उससे क्रोधित होकर अपने मार्ग पर चला जाता है और बिलाम भी अपने स्थान पर लौट जाता है। 25वें अध्याय में अचानक हम देखते हैं कि इजरायली मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म कर उनके देवताओं को दंडवत कर पर यहोवा की दृष्टि में व्यभिचारी बन जाते हैं और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठता है। परमेश्वर इजरायलियों के प्रधानों को मारकर उनके शव धूप में लटकाने की आज्ञा देता है, और सब लोग उस मरी के कारण जो इजरायलियों में फैल गई थी विलाप करने लगते हैं। और तभी शिमोनियों के कुल में साल का पुत्र जिमरी मिद्यानियों के प्रधानों में से एक सूर की बेटी कोजबी को साथ लेकर डेरे में प्रवेश करता है। और तब पीनहास जो एलियाजर का पुत्र था उठकर उन दोनों को घात कर देता है, और यहोवा का क्रोध शांत हो जाता है और मरी थम जाती है। तब परमेश्वर मिद्यानियों को शत्रु जानकर घात करने के लिए आज्ञा देता है, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को कोजबी और अन्य मोआबी और मिद्यानी स्त्रियों द्वारा छल करके यहोवा की दृष्टि में व्यभिचारी बना दिया था। 24 और 25 अध्याय में हमें कहीं यह नहीं मिलता कि बिलाम ने क्या गलत किया, पर बाइबल की कुछ दूसरी पुस्तकों में हमें उसके अपराध के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा पतरस उसके 2:15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। तो लालच जो उसके अंदर आ गया था उसके कारण उसने उन सब दक्षिणाओं को जो उसे मिली थी उसको प्रिय जानकर वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। पर उसके
अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये हमने देखा 24वें अध्याय 22वें अध्याय के अंदर किस प्रकार उसकी गधी उसको बोल करके रोकती है। फिर यहूदा 1:11 में इस प्रकार लिखा है कि उन पर हाय कि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए। और उसके अपराध को पूरी तरह से साफ तौर पर जो बताया गया है वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा गया है। और उसके दूसरे प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय 14वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और वे विचार करें। बिलाम की इसी शिक्षा को पाकर के बालाक ने मोआबी और मिद्यानियों के साथ मिलकर इजरायलियों को पाप में फंसाया। ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ मिला? क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर और स्वयं उनके साथ चलकर उन्हें आशीषित किया था, इसलिए बिलाम उन्हें श्राप नहीं दे सकता था। तो उसने बालाक को यह शिक्षा दी कि यदि वह इजरायलियों को दूसरे देवताओं की उपासना करने के लिए प्रेरित कर सके, तो परमेश्वर स्वयं उनसे क्रोधित हो जाएगा और स्वयं उन्हें श्राप देगा और उनका अंत कर देगा। और मोआबियों और मिद्यानियों ने स्त्रियों के द्वारा इजरायली प्रधानों को कुकर्म में और अपने देवताओं को दंडवत करने और उनके सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के लिए उकसाया। यूं परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और इजरायलियों में मरी फैल गई। परंतु पीनहास के द्वारा न्याय किया गया और परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। फिर परमेश्वर ने मूसा और एलियाजर को इजरायलियों की गिनती लेने के लिए कहा, और यरीहो के निकट यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में इजरायलियों की गिनती की गई, और जितने 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे उनकी गिनती इस प्रकार से थी। रूबेन, उसके पुत्रों में जो कुल चले वह हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मियों के कुल चले, और उनकी गिनती जो ली गई वो 43,730 लोग थे। फिर शिमोन के वंश में नमूएल, यामीन, याकीन, जेरह और शाऊल इनके कुल चले, और इनकी गिनती 22,200 थी। गाद के कुल में सपोन, हाग्गी, शूनी, ओजनी, एरी, अरोद, अरेली इनके कुल चले, और इनके गिनती 40,500 थी। यहूदा के पुत्र एर और उनान मिस्र आने से पहले ही मर चुके थे। फिर उसका पुत्र शेला, पेरेस और जेरह। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल इनके द्वारा यहूदा में कुल चले, और उनकी गिनती थी 76,500। इस्साकार के जो कुल चले वह थे तोला, पुब्बा, याशूब और शिमरोन के नाम पर, और इनकी गिनती 64,300 थी। फिर जबूलून के पुत्र सेरेद, एलोन, यहलेल के नाम से कुल चले, और उनकी गिनती 60,500 थी। यूसुफ के पुत्र मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के माकीर, गिलाद, और गिलाद के पुत्र इएजेर, हेलेक, अस्रीएल, शेकेम और शमीदा हुए, और हेपेर हुआ। और हेपेर के एक पुत्र था सलोफाद, और सलोफाद के पुत्र नहीं हुआ, परंतु उसकी 4 बेटियां थी, जिनके नाम थे महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा। और जो गिनती मनश्शे के कुल की गई वह थी 52,700। फिर एप्रैम के पुत्र शुतेला और उसका पुत्र एरान और बेकेर और तहनीन से उनके कुल चले, और इनकी गिनती थी 32,500। बिन्यामीन के पुत्र बेला और उसके पुत्र अर्द और नामान थे। फिर अशबेल, अहीराम, शक्कूपाम, हूपाम ये सब बिन्यामीन के बेटे थे, और इनके द्वारा इनके कुल चले, और इनकी गिनती थी 45,600। फिर दान के शूहाम नाम बेटे था, जिससे उसका कुल चला, और उनकी गिनती थी 64,400। आशेर के पुत्र थे यिम्ना, यिश्री, बरिया, हेबेर, मल्कीएल, जिनके द्वारा इनके कुल चले, और उसकी एक बेटी थी सेरा, और इनकी गिनती थी 53,400।
नप्ताली के पुत्र यहसेल, गूनी, येसेर, शिल्लेम, और इनके द्वारा इनके कुल चले और इनकी गिनती थी 45,400। तो कुल इजरायलियों की जो गिनती ली गई, लेवी गोत्र को छोड़कर बाकी सब की गिनती जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे वह 6,01,730 लोग गिने गए, और ये पिछली बार की गिनती से 1,820 कम थे, क्योंकि जितने लोग उस समय पर 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे वे सब जंगल में नष्ट हुए। ये उसके बाद की पीढ़ी थी जिनकी गिनती ली गई। फिर परमेश्वर ने आज्ञा दी कि चिट्ठी डालकर और गिनती के अनुसार इजरायलियों के भाग के बंटवारे किए जाएं। जिस गोत्र में ज्यादा लोग हैं वहां ज्यादा भूमि का भाग दिया जाए, और जिसमें कम है वहां पर कम भूमि का भाग दिया जाए। फिर लेवियों की भी गिनती ली गई, और जितने 1 महीने या उससे अधिक आयु के थे उन सब की गिनती 23,000 निकली। जो पिछली गिनती पहली जनगणना थी उसमें 22,000 थे, और अभी इनकी गिनती 23,000 हो चुकी। 27वें अध्याय में हम पाते हैं कि सलोफाद की जो बेटियां हैं वे मूसा के पास जाकर कहती कि उनके पिता के नाम को बचाए रखने के लिए इज़राइल के बीच में उन्हें भी भूमि का भाग मिले। और तब जब मूसा परमेश्वर से इस विषय में जानना चाहता है तो परमेश्वर बंटवारे की व्यवस्था देता है कि इजरायली पुरुष जो है वह उनकी भूमि उनके बाद उनके पुत्रों को मिले, और अगर उनके पुत्र न हो तो पुत्रियों को मिले, और यदि पुत्रियां भी ना हो तो उनके भाइयों को मिले, और भाई भी ना हो तो उनके चाचाओं को मिले, और यदि चाचा भी ना हो तो जो सबसे निकट कुटुंबी हो उसे उनकी भूमि का भाग मिले। फिर आगे हम पाते हैं क्योंकि इजरायलियों के कारण मूसा और हारून से पाप हुआ था, उन्होंने उस चट्टान से बातें नहीं की परंतु लाठी से प्रहार किया, तो उसका दंड दोनों को मिला। हारून तो पहले ही होर पहाड़ पर मर गया, लेकिन प्रतिज्ञा के देश के पहुंचने से पहले जब वे लोग यर्दन नदी के दूसरे तट पर थे तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू अब मरने पर है, और फिर मूसा विनती करता है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त किया जाए ताकि इजरायली बिना अगुए के न रहे, और वो जो अगुआ है वह इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। मूसा को इजरायलियों के कारण दंड मिला क्योंकि इजरायली उसके ऊपर उससे लड़े, उसके ऊपर बुड़बुड़ाए, और इस कारण बिना सोचे समझे उसने वह काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, या उसने यहोवा की जो आज्ञा थी उसको पूरी रीति से नहीं माना, तो इसका दंड उसको इजरायलियों के कारण मिला। पर जैसे हम उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम से भी पाप हुआ तो उसने अपने पाप के लिए हवा को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यहाँ पर मूसा अपने पाप के लिए इजरायलियों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, लेकिन वो उनके लिए विनती करता है कि वे बिना चरवाहे के न रहें। और परमेश्वर ने फिर उसकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया और कहा कि यहोशू को अपने स्थान पर नियुक्त कर। तब मूसा सारी मंडली के सामने और एलियाजर याजक के सामने यहोशू के सर पर हाथ रखता है और उसे अपने स्थान पर नियुक्त करता है। और साथ में परमेश्वर कहता है कि एलियाजर याजक उरीम द्वारा यहोशू को यहोवा की आज्ञा बताया करे। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।